आप सभी का स्वागत है रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम रोहिणी, दिल्ली, जहां हम जानेंगे कॉर्डिसेप मशरूम यानी कि कीड़ा जड़ी के बारे में। उसका क्या सच है कि जैसे उसे इतना महंगा बताया जाता है या वो इतना कारगर है, और उसका जो भ्रम फैला हुआ है, जानेंगे उसके बारे में सच्चाई। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि ऑन फार्मिंग लीडर में। मैम, ये कॉर्डिसेप जो है, आप जो कॉर्डिसेप पे काम कर रही हैं, ये क्या चीज़ है और ये हम लोगों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, इसके बारे में पहले तो आप कॉर्डिसेप के बारे में बताइए और अपना एक संक्षिप्त सा परिचय दीजिए। ठीक है। मेरा नाम सुमन है, सुमन सुखीजा। मैं यहाँ दिल्ली में कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज पे काम कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कॉर्डिसेप्स है क्या। बेसिकली लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसको लेकर डाउट होते हैं कि क्या है, क्या किसी तरह की कोई दवाई है या ऐसा कुछ। ये कोई दवाई नहीं, कॉर्डिसेप्स एक मशरूम है। जिस तरह आपने बटन मशरूम, ऑस्टर मशरूम सुना होगा, वैसे ही एक मशरूम है। बट यस, इसकी कोई हम सब्जी नहीं बनाते हैं। इसका हम जो यूज़ करते हैं मेडिसिनल यूज़ होते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत हाई होती हैं। तो इसे हम काढ़े की तरह ले सकते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और आपने सुना होगा इसके बारे में, जो अब हम काम कर रहे हैं वो लैब में काम कर रहे हैं। वैसे ये हिमालय पे पाया जाता है और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तब ये कीड़ा जड़ी लोग इसे निकाल कर आते हैं। तो अच्छा, ये वो जो कीड़ा जड़ी बोलते हैं, ये वही चीज़ है? जी बिल्कुल, इसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं और इसे कॉर्डिसेप्स भी कहते हैं। कीड़ा जड़ी बेसिकली हिमालय पे पाया जाता है, जो ग्लेशियर्स पिघलने के बाद लेकर आते हैं। बट उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, बिकॉज उसे कलेक्ट करना भी इतना इजी नहीं होता जितना लैब में। फिर भी हम जितना चाहे उतनी वॉल्यूम में बना सकते हैं, तो वहाँ से लाना काफ़ी टफ हो जाता है। उसकी कॉस्टिंग 50 to 60 lakhs पर केजी भी गई हुई है किसी टाइम में। अच्छा। जी। और अभी लैब में जब हम ग्रो कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट 1.5 से 2 लाख के हिसाब से है, जो हम इसे रिटेल में सेल कर रहे हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया 1.5 से 2 लाख है, तो क्या आदमी ये अफोर्ड कर पाएगा इतना महंगा, और इससे जो है कितना लाभ है? जैसे कई बार कहते हैं कि कॉर्डिसेप एकदम बहुत जल्दी फ़ायदेमंद है, एकदम से काम करता है। क्या इस बात में वजन है, दम है कि ये काम करेगा उतना? जी, मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। जी, मैं बिल्कुल बता देती हूँ। हमने भी बहुत बार देखा है कि लोग इसके बारे में बोलते हैं कि इंस्टेंट रिज़ल्ट करता है। बट मैं सबको बताना चाहती हूँ, ये इंस्टेंट रिज़ल्ट कहीं किसी चीज़ से नहीं होता। ठीक है, अगर आप एलोपैथी कोई दवाई ले रहे हैं, उससे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल सकता है, लेकिन उसके आपको साथ में साइड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप कॉर्डिसेप्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं होता। यस, इसका रिज़ल्ट फास्ट है। अगर हम होम्योपैथिक की बात करें या आयुर्वेदिक की बात करें तो उससे इसका रिज़ल्ट काफ़ी फास्ट है। बट यस, एलोपैथिक जैसा फास्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो मैं सबको यही समझाना चाहती हूँ, इंस्टेंट रिज़ल्ट कुछ नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। कभी भी किसी को एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो जाती, किसी को एकदम से किडनी की प्रॉब्लम नहीं हो जाती। प्रॉब्लम बनने में बहुत टाइम लगता है, तो उसका असर, रिज़ल्ट जो आएगा, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं उसका भी धीरे धीरे करके ही वो ठीक होगी। तो उतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इंस्टेंट रिज़ल्ट देगा। एंड सेकंड, आपका क्वेश्चन ये है कि ये बहुत कॉस्टली है, तो इसे अफोर्ड कैसे करेंगे। कॉस्टली है ये, बट जब हम इसे पर केजी के हिसाब से सुनते हैं कि 1.5 लाख है, 2 लाख है, इनफैक्ट 3 लाख भी लोग बताते हैं। बट एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूँ, 3 lakhs में सेल करना बहुत टफ है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ये। ठीक है, इसे आप 1.5 से 2 लाख में सेल कर सकते हैं और कर रहे हैं हम इसे। उसमें भी ये पर केजी के हिसाब से सुनने में हमें बहुत कॉस्टली लगेगा, बट इसे हमें पर डे ओनली 1 ग्राम कंज्यूम करना होता है। अच्छा। जब हम 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं इसे, तो वो अफोर्डेबल है। क्योंकि अगर आप जिम्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी लोग इतने इतने के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं।
तो इसे 1 ग्राम पर डे यूज़ कर सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि इसे आपने लाइफ टाइम यूज़ करना ही है। जब आपको लगता है कि आपको इसके रिजल्ट्स मिल गए हैं, आप हेल्दी हो गए हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं या कुछ टाइम का फिर गैप देकर फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100% ये अफोर्डेबल है। तो मैम, अगर हम किसान हैं, जैसे अगर हम इसे पैदा करना चाहें तो इसका क्या प्रोसीजर है और कैसे उगाया जाता है और कैसे ग्रो किया जाता है ये? जी, जैसा कि मैंने बताया, ये हिमालय पे पाया जाता है। यहाँ हम जब लैब में काम करते हैं तो हम अपनी साइड से यहाँ पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, सेम वैसा ही जैसा हिमालय पे होता है। मतलब वो बिल्कुल ठंडा। जी, तो ठंडा रखने के लिए हम यहाँ पर एसी लगाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हिमालय है वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी वहाँ पे। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। मीन्स हम यहाँ पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट वैसा ही बना देते हैं जो हिमालय पे होता है। वहाँ पर यहाँ पर हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, बिकॉज आप हिमालय पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का कंटामिनेशंस वगैरह के चांसेस नहीं होते। क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल पूरी स्वच्छता है और शुद्धता है, बहुत ही कुछ पवित्र है वहाँ पे। जी, तो सेम हम यहाँ पर वही सब कुछ क्रिएट करते हैं और कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये हम लैब में ग्रो करते हैं। मैम, अगर देखा जाए कि आज किसान ट्रेडिशनल खेती से परेशान है, कुछ नया करना चाहता है, कुछ हटके करना चाहता है, तो क्या किसान के लिए ये पैदा करना आसान है या वो इससे बेनिफिट उठा सकता है? देखिए, इसे कर सकता है, कोई भी कर सकता है। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है और इसे हम ग्रो कर सकते हैं इजीली। इतना टफ नहीं है ये, बट यस, लैब के नाम से लोगों को लगने लगता है कि लैब वर्क है तो थोड़ा सा टफ होगा। महंगा इतना नहीं है ये। आई एग्री कि कुछ लोगों ने बहुत कॉस्टली लैब लगा रखी हैं, बट मैं इसके बजट को काफ़ी कम लेवल पे लेकर आई हूँ मैं। हाँ, मतलब वो लो लेवल कर दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें कभी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी चाहिए। तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट किया जा सकता है। 3 लाख से भी इनफैक्ट ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बस यस, आपके पास स्पेस अपना होना चाहिए। और जैसे आपने बात की अभी फार्मिंग की, ठीक है, अगर हम फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए, खेत होने चाहिए, और उसके अंदर हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। पॉसिबल नहीं होता इतने बड़े खेत को अकेले संभाल पाना। लेकिन जब हम लैब की बात करते हैं तो इसे हम 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो एक मिनिमम स्पेस है, कम से कम स्पेस में आपको आप इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड सेकेंड मैं बता दूं कि ये खेती ही है जिसे हम आउटडोर ना करके हम इसे इंडोर कर रहे हैं। मशरूम हम वैसे खेतों में लगाते हैं, ये भी मशरूम ही है जिसे हम आउटडोर नहीं इंडोर लगा रहे हैं, रूम के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर बना रहे हैं। मैम, एक सवाल ये आया, आपने इतनी सारी टेक्निक इसके बारे में बताई, आप एक महिला हैं, आप कहाँ से आपके अंदर ये बात पैदा हुई कि मैं कुछ ऐसा करूं, या कहीं से सीखा आपने, या पहले आपके यहाँ कभी फार्मिंग होती थी, या आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा था, और आप मतलब कुल मिला के ये देसी भाषा में कि आप कैसे कूद पड़े इस काम में? यस, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने पहले ट्रेनिंग ली थी इसके लिए, मशरूम के लिए, जिसमें हमारा था बटन मशरूम, ऑस्टर मशरूम। उसी में एक छोटा सा हमारा लगा लीजिए कि इसकी बेसिक नॉलेज थी कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज की। तो बस दिमाग में कहीं ना कहीं अटक गया कि यस, ये कॉस्टली भी है, और लेडीज़ होते हुए मेरे लिए थोड़ा सा करना आसान भी है कि मुझे घर के अंदर ही मैं किसी रूम में इसका काम स्टार्ट कर सकती हूँ, मुझे खेतों में जाके काम नहीं करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हाइजीन का काम है, और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम लैब में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बस दिमाग में यही था कि नहीं, मुझे और कोई मशरूम नहीं करना है तो अब यही करना है। तो उसके लिए, और कहीं ना कहीं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जब पता चला मुझे कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ ये हमारी एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, और किडनी की प्रॉब्लम, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको बहुत हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अस्थमा की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे बहुत अच्छा वर्क करता है। कहीं ना कहीं माइंड में था कि ठीक है, यही काम करना है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा और मुझे खुद को भी, हमारे घर के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम जी। तो मैम, अगर कोई इसे करना चाहे तो वो किस तरीके से शुरू कर सकता है, और क्या आप कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, या वो कैसे आपको समझाती हैं कि कैसे वो पैदा करेगा? यस, अगर कोई ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो इसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा
2 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम 1 डे थ्योरी करवाते हैं, सेकेंड डे प्रॉपर प्रैक्टिकल दिया जाता है इसका, क्योंकि जब तक इसे प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा तब प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बिल्कुल, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं हमें बेसिक नॉलेज बहुत यूट्यूब वीडियो से भी मिल जाती है, बट ये स्टिल जब तक प्रैक्टिकल नहीं लेंगे तब तक ये काम बहुत टफ हो जाता है। तो कोई भी इसे ट्रेनिंग लेके स्टार्ट कर सकते हैं, 2 डेज़ की ट्रेनिंग है। तो मैम, जैसे आपने ट्रेनिंग के लिए कहा कि आप ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं, क्या कोई क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है, या अगर ये पैदा करना चाहे तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसी प्रक्रिया तो नहीं है? नहीं, इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये खेती ही है, ठीक है। जिस खेती को हम आउटडोर नहीं करके सिर्फ इंडोर कर रहे हैं, आपको पता होगा बटन मशरूम कर रहे हैं किसान और सब कुछ, तो उसके लिए भी किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट ऐसे ही इसके लिए भी किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका है क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस यस कॉन्फिडेंस होना चाहिए करने का। कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, आदमी के अंदर जो है जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो हम इसमें बताते हैं, जिसको फॉलो करना होता है, और जब हम यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है करने की, जिसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारी लेडीज़ हैं ऐसी जो काम करना चाहती हैं, बट उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती, बिकॉज लेडीज़ चाहती है कि हमें कोई ऐसी जगह मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हमें कम से कम टाइम भी लगे और हम घर बैठे भी, क्योंकि बहुत लोगों के पास रूम स्पेयर होता है, तो अपने किसी भी रूम में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसी लेडीज़ जो घर खाली बैठी हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हमारी साइड से जो इसका देसी लैंग्वेज में अगर मैं बात कहूँ, वैसे टिश्यू कल्चर कहते हैं, देसी लैंग्वेज में आप इसे बीज कह सकते हैं, कि टिश्यू कल्चर हमारी साइड से फ्री प्रोवाइड होता है ट्रेनिंग के साथ, जिससे काम करने में स्टार्टिंग। स्पॉन भी कहते हैं? जी बिल्कुल, स्पॉन कह सकते हैं, टिश्यू कल्चर होता है, और स्पॉन कह सकते हैं, और बीज भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैम, जैसा आपने कहा कि 3 लाख रुपए लगा के भी आदमी शुरू कर सकता है, तो 3 लाख रुपए लगाने के बाद में कितने दिन के बाद उसे ये इनकम हो सकती है, और वो कितनी इनकम इससे कर सकता है? 3 लाख इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको एक बार एसी लगाना है, एक बार आपका ह्यूमिडिफायर, जितने भी हमारी मशीन्स होंगी हम बता देते हैं मशीन्स कहाँ से मिलती है, मैन्युफैक्चरर का नंबर दे देते हैं जहाँ से आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसे कर देते हैं इसकी, तो आपका ये जो पर साइकिल है हमारा 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। 2 से ढाई महीने लगते हैं हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने में, जिसमें आपकी प्रोडक्शन आ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 बाय 10 के रूम से, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, वो डिपेंड करता है कौन कितने स्पेस पे करना चाहता है, कितना स्पेस जो है स्पेयर है, जिसमें 4 to 5 kg की प्रोडक्शन हो सकती है। अच्छा। ठीक है, तो अगर कोई इसे 1 से 1.5 लाख 2 लाख में सेल कर रहा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि कितनी इसके अंदर हमारा मार्जिन निकल सकता है। हाँ, मतलब वो 7-8 लाख रुपए निकाल सकता है उससे। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी को सेल करने में प्रॉब्लम भी आ रही है स्टार्टिंग में, बाद में तो नहीं आती, बाद में तो अपने आप ही बनते चले जाते हैं हमारे क्लाइंट्स, बिकॉज अगर चीज़ में रिजल्ट होगा तो ऑब्वियसली अगर 2 लोग खरीदेंगे, उसके बाद अगर उन्हें रिजल्ट मिलेगा तो वो अपने साथ 4 लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि रिजल्ट है इसका, 100% रिजल्ट है इसका। तो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग इसकी कम से स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसे 1.5 से 2 लाख में नहीं सेल कर पा रहे, 1 लाख में भी अगर सेल कर पा रहे हैं, तब भी अगर आप 4 to 5 kg की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप इसमें एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैम, आपने इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखीजा मैडम से कॉर्डिसेप्स की ट्रेनिंग ली, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए, उन्होंने प्रैक्टिकल भी हमें बहुत अच्छे से समझाया और करवाया। स्टिल प्रोडक्शन में भी वो हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं। थैंक यू सो मच ऑरेंज हब। मैंने सुमन की यूट्यूब में कॉर्डिसेप्स की वीडियोस देखी और मैंने भी ट्रेनिंग ली। उनका समझाने का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरी। और आज भी यदि मुझे कोई कन्फ्यूज़न होता है तो शी ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प। थैंक यू सुमन। हाय फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे दिमाग में बहुत डर था कि मैं ये बिज़नेस कैसे चलाऊँ कॉर्डिसेप्स का, बट सुमन सुखीजा जी से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। मेरे लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है, इजी हो गया है। उन्होंने काफ़ी अपनी नॉलेज मुझसे शेयर की है। इवन मैंने अपनी लैब भी स्टार्ट की है, जिसमें उनकी काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे। तो साथियों, आपने जाना कि एक जड़ी बूटी जो ग्लेशियर पर पैदा होती है,
उसे रूम में कैसे तैयार किया जाता है। अगर ये मैम की दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।